गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इससे पहले ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पार्ट 3 में आपको चाइल्ड ईगो स्टेट के बारे में बताया था, लेकिन आज की इस क्लास में एडल्ट ईगो स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो एडल्ट ईगो स्टेट संबंध हम क्या समझते हैं? तो एडल्ट ईगो स्टेट वो होता है कि एक व्यक्ति के अंदर एडल्ट ईगो स्टेट का विकास 10 महीने से शुरू हो जाता है। एडल्ट ईगो स्टेट को कंप्यूटर से तुलना किया जा सकता है, क्योंकि यह इस ईगो स्टेट में हर काम को तर्कपूर्ण तरीके से किया जाता है और भावनाओं को कोई महत्व नहीं होता है। इस ईगो स्टेट वाला व्यक्ति निर्णय लेने से पहले 3 जगह से इंफॉर्मेशन सूचना इकट्ठा करता है। यह इस जगह जैसे कि उसने अपने माता पिता या पेरेंट ईगो स्टेट, फिर दूसरा अपने अंदर वो अपने माता पिता या पेरेंट, उस व्यक्ति के अंदर माता पिता वह अपने पेरेंट को देखता है कि वो जान सके कि पेरेंट जो कह रहा है वो आज का समय में सही या नहीं। इसकी आधार पर उस पर विचार को मंजूर करता है या ठुकराता है। फिर उसके अंदर अपने अंदर वो क्या किसको देखता है? चाइल्ड ईगो स्टेट को देखता है, बच्चे को। बच्चे या चाइल्ड ईगो स्टेट, फिर पहला तो हो गया अपना माता पिता के अंदर वो उसको देखता है, फिर वो उसको अपना उस व्यक्ति अपना अंदर बच्चे को दिखाकर यह जानने की कोशिश करता है जो उसकी भावना है वो आज के समय में सही या नहीं। फिर उसके अंदर अभी तक एडल्ट ईगो में जितना जानकारी इकट्ठा किया या अभी तक कर रहा है उसको वो जांचता है या परखता है, परखने के बाद ही डिसीजन लेता है। उसको मोटा तौर पे हम क्या एडल्ट ईगो स्टेट के बारे में या एडल्ट ईगो स्टेट संबंध में जानते हैं, क्योंकि ये एडल्ट ईगो शुरू से लेके एडल्ट तक जितना उसके अंदर माता पिता बच्चे ये सारे जानकारी इकट्ठा किया उसको पूरा समष्टिगत क्या हो गया? एडल्ट ईगो स्टेट हो गया। तो इसी को हम एडल्ट ईगो स्टेट कहते हैं। तो इसके एक उदाहरण है, सिंपल उदाहरण, जबकि हमारा दिमाग में हमारा ख्याल में कुछ नहीं होता है। तो मैं जब रास्ता में जाता हूँ तो जाते अचानक कोई बिल्ली रास्ता काट दिया, तो हमारे जो माता पिता सिखाया था, माता पिता जैसे कोई लोग सिखाया था, जो बिल्ली का रास्ता काटने से काम बिगड़ जाता है। तो उसी की वजह से वो हम थोड़ी देर के लिए रुक तो जाएंगे सही, चाहे 2 सेकंड के लिए क्यों ना हो, या मन में वो भावना आएगा भी। आने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उस चीज़ को दोबारा हम महसूस करेंगे, अपना भावनाओं को, हमारा चाइल्ड बच्चे को
जो बच्चे हैं अपने अंदर हमारे चाइल्ड जो स्टेट है, उसी भावनाओं को महसूस करेंगे। और उससे पहले हमारा माता पिता जो कहा रहा था या कहा रहा है, वो आज की समय में सही है नहीं है। तो ये सूचना या इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर लिया, फिर अपना भावनाओं को हमने महत्व तो देना है, महसूस किया जी जाना ठीक है कि नहीं किया। फिर हम जब एडल्ट में आ गया तो हम निर्णय ले लिया ना आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ जाता है। तो ये लेकिन जबकि वो बिल्ली जब तक नहीं आया था रास्ता में, उस समय हमारे दिमाग में वो ख्याल ही नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ आ जाता है। तो फिर एडल्ट में क्या है, हमारे सोचने समझने का परखने का एक शक्ति आ जाता है, जिसके तहत हम उसको हमारे अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। अच्छा करना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा है, जाना मतलब ये सारी चीज़ आता है। फिर हम जैसे डिसीजन लॉजिकल अप्रोच डिसीजन टू अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हम अप्रोच करते हैं उसी हिसाब से हम एडल्ट ईगो में काम करते हैं। तो ये मोटा तौर पे एक एडल्ट ईगो के बारे में आपको समझाया गया। तो एडल्ट ईगो अभी बताते हैं एडल्ट ईगो की प्रतिक्रिया। एडल्ट ईगो की प्रतिक्रिया क्या है? एडल्ट ईगो की प्रतिक्रिया, एडल्ट ईगो स्टेट की प्रतिक्रिया इसका रिएक्शन। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, क्या करेगा ये? जानकारी इकट्ठा करेगा, जानकारी इकट्ठा जानकारी इकट्ठा करना। फिर दूसरा 2 नंबर जानकारी इकट्ठा करता है, फिर इसको होता है सूचनाओं को परखता है, परखना, सूचनाओं को परखना है, सूचनाओं को परखता है। फिर तीसरा क्या करता है, संभावनाओं को फिर संभावनाओं को जांचता है, जांचना, संभावना को जांचता है। फिर चौथा में क्या है अभी आपका, हिसाब लगाता है, हिसाब लगाना। फिर वो क्या करता है, आखिर में क्या करता है, वो डिसीजन लेता है। आखिर में निर्णय लेता है, डिसीजन या निर्णय लेता है। ये हो गया इसका प्रतिक्रिया। जब भी वो एडल्ट ईगो स्टेट में आ जाता है तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानकारी इकट्ठा करेगा, करने के बाद वो सूचनाओं को परखता है। जो जानकारी या इन्फॉर्मेशन उसको मिला, उसको इकट्ठा किया, फिर उसको परखना मतलब उसको सही है गलत है क्या नहीं, उसको परख किया, अलग अलग किया, संभावनाओं को जांचता है। फिर आगे क्या होने वाला है, क्या आगे जाना सही है नहीं है, तो ये उसको जांचता है। फिर वो हिसाब लगाता है, फिर मतलब वो मन में ठीक करता है, फिर आखिर में वो निर्णय या डिसीजन लेता है, मेरे को ये करना ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हो गया एडल्ट ईगो की प्रतिक्रिया। अच्छा, तो अभी आपको पूरे एडल्ट ईगो स्टेट के बारे में
थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डायग्रामेटिक ऑफ ईगो स्टेट। तो सबसे पहले है आपका पेरेंट, फिर एडल्ट, फिर आपका आ गया चाइल्ड। तो ये हो गया 1 to 5। बात टू 5 ये हो गया जो जन्म से पहले जो 5 साल, जो पहले 5 साल जन्म के बाद जो शुरू में जो 5 साल हमने क्या हो गया, एक टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। इसका क्या होता है, टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी का सीखा गया सिद्धांत। जिंदगी का सीखा गया सिद्धांत। फिर एडल्ट ईगो में आपका हो गया एडल्ट ऑन 10 मंथ। एडल्ट ईगो क्या, 10 महीना आयु से ही शुरू हो जाता है। तो ऑन 10 मंथ इसका क्या है, एडल्ट ईगो का मतलब जांच, क्या हो गया, जांचना, जांचे, परखे गया की रिकॉर्डिंग। जांचे परखे गया की रिकॉर्डिंग। टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का सोचा नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ म्हणजे जिंदगी का सोचा गया, उसके अंदर जो है ना जिंदगी का सोचा गया सिद्धांत है ना, जिंदगी का सोचा गया सिद्धांत। फिर आपका आ गया चाइल्ड्स, ये भी 1 to 5 क्योंकि ये भी जन्म से जो पहले 5 साल ये चाइल्ड ईगो स्टेट होता है। तो इसमें क्या हो गया 1 to 5, मैंने कोई हादसों की, जिंदगी का हादसों की, आंदोलनी हादसों की रिकॉर्डिंग। आंदोलनी हादसों की
रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग और जिंदगी का महसूस किया गया सिद्धांत। तो अब क्या हो गया, ये जो ईगो स्टेट हो गया, जो जन्म से 5 साल जो हम टॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, जो हमारा पूर्वजों माता पिता जैसे लोगों से जो जो हमने सीखा, तो उसको बिना विचार बिना विमर्श किए हुए उस पर हम हावी हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलता है, अपना दिमाग में जो ग्रहण जीव के त्यों ग्रहण कर लिया था, तो उसी को हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं। तो वही टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का सोच सीखा गया सिद्धांत, जो हम सीखते हैं वही इनके त्यों हमारा वो आ जाता है। फिर हम जब बात चाइल्ड में आते हैं, तो अंदरूनी हमारा कोई हादसों, अंदरूनी हादसों के अकॉर्डिंग हमने कोई डांटा, कोई मारा पीटा, या कोई खुशी, कोई अच्छी व्यवहार किया, जो जैसे किया, तो उसको जो है हमारे अंदरूनी एक रिकॉर्ड किया होता है, तो वो भी इसमें शामिल है। और इसको जिंदगी का महसूस किया गया सिद्धांत, इसका महसूस होता है। फिर जब हमें एडल्ट में आ जाता है, एडल्ट तो ऐसे 10 महीने से शुरू हो जाता है, तो फिर इसमें क्या है, जो जांच है, परखे गया की रिकॉर्डिंग, हम उस चीज़ को, जब ये सारे चीज़ हमारे पास आ जाता है दिमाग में, तो हम उसको क्या जांचते हैं, परखते हैं, फिर उसको उसकी रिकॉर्डिंग और जिंदगी का सोचा हुआ सिद्धांत, उसके बाद हम उसको संभावना को सोचने के बाद फिर आखिर में डिसीजन लेते हैं। तो ये मोटा तौर पे पूरा डायग्राम के माध्यम से ईगो स्टेट के बारे में आपको जानकारी दी, और अडल्ट ईगो स्टेट भी यही पूरे का एक सम्यक रूप है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।